नमस्कार दर्शकों, मैं संगीता झा नेशन नाउ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चापदानी नगर पालिका के 7 नंबर वार्ड में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं रतन साव जी, जिनको इस बार टीएमसी ने मौका दिया है चुनाव लड़ने का। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहला तो सवाल मेरा यही होगा कि आपको मौका मिला है 7 नंबर वार्ड से, इसके पहले भी आप काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं राजनीति से, तो आप क्या सोच रहे हैं अपने वार्ड के लिए? क्या नया क्या सोच रहे हैं, या फिर आपने पहले क्या किया है? आप पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, आप बता रहे हैं, तो बताइए। नमस्कार दोस्तों, ऐसा है कि मैं रतन साव राजनीति में तो आपको 1981 से ही आया हूँ, लेकिन पूर्ण रूप से 1986 से आए, जब हमारे बाबूजी कांग्रेस के उम्मीदवार हुए। तो मेरे बाबूजी 9 साल तक पार्षद रहे, उनका सारा काम हम करते थे। इस वजह से पूरा म्यूनिसिपैलिटी का तजुर्बा मेरे पास था और अपने क्षेत्र का तजुर्बा था। तो 9 साल पिताजी के साथ थे। इस दरमियान में एक तो घटना घट गया। हम लोग का डालोसी मैदान जो है वो बहुत सुंदर मैदान था, और चूँकि हम लोग खेल कूद से जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से उस मैदान को वर्तमान उस समय के चेयरमैन भगवान दत्त तिवारी उसको डिमोलिश करवाना चाह रहे थे, 43 फुट और 65 फुट, जिसका हमने विरोध किया था। तो हमारे पिताजी भी कांग्रेस के पार्षद थे, वो ठीक से विरोध नहीं कर पाए, और अंतोगत्वा क्या हुआ, पुलिस लाठी वाठी चलाया। हम लोग बहुत लड़े लेकिन सफल नहीं हुए। 1993 में सीपीएम हमको रोक लिया और मैं सीपीएम ज्वाइन कर लिया, उनका डीवाईएफआई। और 1995 में वो हमको प्रोजेक्ट कर दिया सीपीएम के कैंडिडेट 7 नंबर वार्ड में। अब नतीजा हुआ कि हमको अपने बाबूजी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा कांग्रेस से। तो हमारे बाबू अपने पिताजी के खिलाफ ही लड़ना पड़ेगा, लेकिन हमारे पिताजी हैं, वो हमारे गुरु भी थे। वो बोले बेटा तुम यहाँ लड़ो। वो चले आए 5 नंबर वार्ड में, भले ही वो हार गए क्योंकि उनका मैन हैंडसम थे, लेकिन मैं वहाँ उस मैदान के इशू में और स्पोर्ट्स के इशू के लेकर के वहाँ सीपीएम के एक तरफा आप कह सकते हैं कि 7 नंबर में हम जीते थे। 95 में रहे, फिर 2000 में सीपीएम से जीते, फिर 2003 में थोड़ा नो कॉन्फिडेंस का लफड़ा वगैरह आया, सीपीएम हमको चेयरमैन नहीं कर पाया, और वो लोग सीपीएम हमारे पर ये हेटलरशाही लगा दिया कि जो पार्टी करेगा वही फाइनल होगा। मैं कहता हूँ कि मैंने जनता का काम किया है, मैं निर्दल भी खड़ा होऊंगा तो जीत जाऊंगा। टिकट नहीं दिया 2005 में। अब ऐसे मेरा वार्ड शेड्यूल कास्ट हो गया था, तो आपको विश्वास नहीं होगा, हम आरजेडी का लालटेन ले लिया और हम चले गए 19 नंबर वार्ड, और एक लड़का अपना क्लब का खड़ा कर दिया, अजीत मास्टर को। एक मीटिंग किया था और लालटेन से एकमात्र जीत गया बंगाल में अजीत मास्टर। तो ये मैजिक था काम का मेरा, अजीत जीत गया। और मैं दूसरा वार्ड में गया और सिर्फ 82 वोट से हारा था। हालांकि 2005 मेरे लिए बहुत ही ख़राब था। वो सीपीएम पार्टी बड़ी बुरी तरह लाठी से पीटा था हमको जीटी रोड पर, बदला लिया था, क्योंकि सीपीएम के विरोध हम बगावत किए थे। बहुत लोग पिटाए थे, हज़ारों लोगों को पीट दिया था। इसके वजह से हम 82 वोट से हारे, नहीं तो 2005 में हम ही जीते होते 19 नंबर वार्ड में। उसके बाद 2010 आया तो मेरी पत्नी को फिर सीपीएम टिकट नहीं दिया, तो मैं सीपीएम जाना चाहा था, लेकिन सीपीएम हमको फिर छोड़ा, तो मैं निर्दल खड़ा हुआ, हमारी पत्नी जीत गए हम लोग 2010 में। और 2010 में हम लोग दीदी का पार्टी टीएमसी ज्वाइन किया 2010 दिसंबर, और उसके बाद से हम लोग टीएमसी कर रहे हैं। तो फिर 2010 में 15 में हमको टिकट मिला। अब लगातार 29 बरस से जनता 7 नंबर का लगता है हमसे बोर हो गया था कि एक ही परिवार के लोग 29 साल से शासन 7 नंबर में कर रहे हैं। परिवर्तन चाहिए। 1:1 लड़ाई हुआ था, मैं काम बहुत किया था, लेकिन हो सकता है मेरे अंदर कुछ कमी हो, गलती हो। 168 वोट से हमारे थे 1:1 लड़ाई में, तमाम विरोधी एक हो गए। ये जो आपका टिकट कटने का, कहीं ये परिवारवाद का तो मामला नहीं है? नहीं, ऐसा परिवारवाद का कोई मामला नहीं था। लोग बोर हो गए थे, टिकट हमको तो जो खड़ा कर देगा उससे हम जीत जाएंगे, ऐसा था उस समय का दरूर हमारा। तो हम टीएमसी में आए थे, ईमानदारी से किया, लेकिन हमारे विरोध में बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस तो कैंडिडेट था ही दरोगा, टीएमसी के भी कुछ लोग पीठ में छुरा भोंका जाता था, हमारा भोंका था। इस वजह से हम हार गए। कुछ मेरे में भी गलती था, उस गलती को मैंने स्वीकार किया, जनता से अपील किया कि अब आइंदा दिन ऐसा गलती नहीं होगा। 26 जनवरी 2020 को ही ये हम कर चुके हैं कि भाई ऐसा गलती अब नहीं होगा, हमारा ऐसा अब गलती नहीं होगा। जनता ने हमको बोला, और अब 2022 के चुनाव में हम फिर आए हैं।
और जनता से यही अपील किया है कि जो गलती मैं कर चुका हूँ 15 में, अब नहीं करूँगा इस जनता बार की सेवा। कौन सा मैजिक चलेगा आपका? मैं समझता हूँ कि जनता मन बना लिया है कि वो 29 साल आगे जो किए हैं रतन साहू जी, वही बेहतर है। इन 7 सालों में ये जो गरीब का आप क्या मैजिक चलाएंगे, ये मैं पूछूं। इस बार मैं कौन होता हूँ मैजिक चलाने वाला? मैजिक चलाने वाली हमारी दीदी हैं, उन्होंने मैजिक चलाया है। उन्होंने जो कहा वो किया। विधानसभा में उन्होंने कहा था कि महिलाओं को मैं लक्की भंडार में 500 रुपया हाथ खर्च दूंगा, दिया है। और 7 नंबर वार्ड में काउंसिलर न रहते हुए, ये तो राज्य सरकार का मैजिक हुआ, आपका क्या मैजिक हुआ? मेरा कोई ऐसा मैजिक नहीं है। मैं दीदी के आदर्श को लेकर चलता हूँ, लेकिन दीदी ने ही कहा है कि खेला धूला और ग्रीन सिटी, तो इसके अंतर्गत हमारा ग्राउंड पर फिर से खतरा आया हुआ है। जो बचा हुआ ग्राउंड है उसको बचाना है, और यही लेकर मेन मुद्दा लेकर हम आए हैं। ये लड़ाई ज़बरदस्त होगा। हम ऊपर लेवल तक इसको पहुंचा दिए हैं कि जो बच गया ग्राउंड उसको बचाओ। वो ग्राउंड में ही फिर से खेला होगा, और दीदी का ही जय, अगर वही माठे ही खेला होगे। तो हमारा मूल मैजिक होगा ग्राउंड को बचाना, और क्षेत्र में लोगों से सुसंपर्क करना, और सरकारी तमाम सुविधाओं तक को लोगों तक पहुंचाना हमारा मूल काम है। जो आज वंचित है, आज लोगों को देख देख करके दिया जाता है कोई भी काम, मैं सभी को दूंगा। जो मुझे वोट दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। दीदी ने कहा है जब आप पार्षद होते हो तो आप सभी का काम करेंगे, सभी का काम करेंगे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील करेंगे कि आप हमें मौका दीजिए। मैं दीदी के एक सैनिक के रूप में खड़ा हूँ, और दीदी के तमाम सुविधाओं, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ कोई वजूद नहीं है। एक कांग्रेस का काउंसिलर अगर आप जिताते हो तो जीत कर म्यूनिसिपल में जाकर कुछ नहीं कर पाएगा। कांग्रेस का यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। फिर से यहाँ पर 22 का 22 टीएमसी आएगा, और जब 22 का 22 टीएमसी आएगा, तमाम सुविधाओं को मैं काउंसिलर न रहते हुए वैक्सीन हज़ारों लोगों को दिलवाया। तो मैं तो काउंसिलर नहीं था। लक्की भंडार मैंने महिलाओं को दिलाया, मैं काउंसिलर नहीं था। और 7 साल हुआ, हारने के बावजूद हम फील्ड छोड़कर भागे नहीं, आपके साथ रहे, और इंशाल्लाह आगे दिन भी रहेंगे। मैं आपसे यही अपील करता हूं कि मुझ पर विश्वास रखिए। मैं आगे भी सेवा दे चुका हूं, मुझे आप जानते हैं। आने वाले दिनों में मैं 7 नंबर वार्ड को, विकास को एक अन्य ऊंचाई तक ले जाऊंगा। यही मेरा अनुरोध है। फिर से आप मुझे पार्षद चुनिए, मैं दीदी के आदर्श पर काम करूंगा, सदा आपके साथ रहूंगा। तो आपने सुना हमारे साथ के रतन साहू जी, जिनका मनोबल काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, और वो दीदी के मैजिक के साथ इस बार मैदान में उतरेंगे।